आप सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगी जेठ महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी व्रत कथा। जेठ महीने की निर्जला एकादशी को हम निर्जल व्रत करते हैं, इसीलिए इसे निर्जला कहते हैं। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु कहते हैं, यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को व्रत करे तो वह सब पापों से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत नर और नारी दोनों को करना चाहिए। जलपान के निषिद्ध होने पर भी इसमें फलाहार लिया जा सकता है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हुए गोदान, वस्त्रदान, छाता दान आदि का दान करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। तब उनसे भीमसेन बोले, हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इसीलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट से मुझे बचाइए और कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मुझे कोई असुविधा ना हो और मुझे सब एकादशियों का फल भी प्राप्त हो जाए। महर्षि व्यास जानते थे भीम के उदर में वृक नामक अग्नि है, इसीलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उनकी भूख शांत नहीं होती। महर्षि ने भीम से कहा, तुम जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला व्रत रखो। इस व्रत में तुम्हें स्नान और आचमन में ही जल लेना है, बाकी जल ग्रहण नहीं करना है। इस व्रत से तुम्हें 24 एकादशियों के पुण्य का लाभ मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते भीम संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरना अमृत देकर भीम की मूर्छा दूर कराई। इसीलिए इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, बेल आइकन का बटन भी दबाना।